कि जो जमीन जो है ना ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए सरकार कभी भी किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, दान अगर मुझे पैसे का दान करना है तो मैं अपने जेब से दान करूंगा या आपकी पॉकेट मार के उसको दान करूंगा? ऐसी बात अपनी पॉकेट से करेंगे। अगर मुझे गाड़ी दान करनी है, बाइक दान करनी है, कार दान करनी है तो मैं अपनी वाली करूंगा, आपकी कार चोरी करके दान करूंगा? अपनी करेंगे। और जमीन दान करना है तो मैं अपनी वाली करूंगा या आपकी जमीन पे कब्जा करके करूंगा? भी अपनी करेंगे। तो ये बताओ फिर ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? न उनकी कोई पुश्तैनी नहीं जमीन, न उन्होंने कोई जायज तरीके से मेहनत मजदूरी करके यहाँ जमीन कमाई। अरे वो जहां के रहने वाले थे वहां अपनी वक्फ करें ना, उनकी जो पुश्तैनी जमीन हो, यहां उनको कैसे अधिकार मिल गया? न मुगलों को वक्फ का अधिकार, न निजामों को वक्फ का अधिकार, न नवाबों को वक्फ का अधिकार, न उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार, न उनके जमींदारों को वक्फ का अधिकार। हमारा ये मानना है 1950 में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जो पहले वसी दरिंदों के नाम पे थोड़ा बहुत कब्जा चल भी रहा था वो सारी जमीन सरकार के पास चली जानी चाहिए और कागज दिखाना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं ओवैसी साहब ये तो बताएं कि उनके पिताजी ने, उनके परिवार ने कितना वक्फ किया है। भाई संपन्न परिवार है ना, मैं तो गरीब से नहीं पूछ सकता ना, मैं गरीब से क्यों पूछूं? मैं तो जो संपन्न लोग हैं जो वक्फ के बड़े पुरोधा बन रहे हैं वो बताएं। मदनी साहब बताएं उनके परिवार ने कितना वक्फ किया, कितने बीघे जमीन दान किया। दुरानी साहब बताएं उनके परिवार ने कितना दान किया। अबू आजमी बताएं उनके परिवार ने कितना दान किया। भाई अखिलेश यादव तो वक्फ नहीं कर सकते, उनका तो वो हराम माना जाएगा, हिंदू है, अभी कन्वर्ट नहीं हुए अगर, ठीक है, तो वक्फ तो वही करेगा जो मुस्लिम है। तो यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी लोग, संजय सिंह वगैरह, तो ये तो वक्फ नहीं कर सकते, वो हराम माना जाएगा। जब तक कन्वर्ट न कर लें तब तक उनकी जमीन हराम हो गई। तो जिन्होंने है पहले से वो बता दें कितना किया, कागज नहीं दिखाएंगे, कब्जा बताएंगे। ये कानून महा घटिया है, इसी का नतीजा ये हुआ 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया। और जानते हैं आप दुनिया में 200 देश हैं, 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। जैसे मालदीव है, एक मुस्लिम राष्ट्र है, मालदीव का एरिया 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में वक्फ बोर्ड के जमीन पे 13 मालदीव बन जाएगा। बहरीन का क्षेत्रफल 1,70,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बन जाएगा, फिर भी 1 लाख एकड़ जमीन बचेगी। सिंगापुर का एरिया 5 लाख एकड़ है, यानी 2 सिंगापुर बन जाएंगे वक्फ बोर्ड के ऊपर। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है जितना कब्जा करके रखा हुआ है। और ये सारी जमीनें क्या है? रेलवे के किनारे की रेलवे की जमीन है, हाईवे की जमीन है, एक्सप्रेसवे की जमीन है, नदियों पे कब्जा किया गया है, जंगलों पे कब्जा किया गया है, खेत पे कब्जा किया, खलिहानों पे कब्जा किया, ऊसर जमीन पे, बंजर जमीन पे, पार्कों पे, जितने पब्लिक लैंड थे सब पे कब्जा करते चले गए। ये खत्म होना चाहिए और कोर्ट एक ही होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। भाई सबसे ज्यादा दान तो हिंदू करते हैं। पूरे देश में आपको अग्रवाल धर्मशाला मिलेगी, पूरे देश में आपको माहेश्वरी धर्मशाला मिलेगी, पूरे देश में आपको जैन धर्मशाला मिलेगी। बिरला जी पूरे देश में बिरला मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला भी बनाते हैं। अब अगर अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला या बिरला मंदिर पे मैं जाके बोलूं कि ये जो धर्मशाला बना है या मंदिर बना है ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है, तो मेरा अग्रवाल साहब का, जैन साहब का, माहेश्वरी जी का, बिरला जी का मुकदमा कोर्ट में चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ओवैसी जाके बोल दे या मदनी जी जाके बोल दे कि ये जमीन जो है ना ये हमारे पिताजी ने वक्फ किया हुआ था, दान किया हुआ था, तो फिर मदनी जी का मुकदमा और अग्रवाल साहब का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। अगर जैन साहब का मुकदमा और ओवैसी जी का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। क्यों भैया? बाकी सबके लिए कोर्ट और एक मजहब के लिए अलग से ट्रिब्यूनल, अलग से बोर्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। खत्म करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, बदलाव करना है कि यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाना है। सारे जितने मठ मंदिरों को यूसीसी अगर लागू होता है तब ये खत्म होगा। नहीं, यूसीसी अलग है। इसके लिए यूनिफॉर्म एंडाउमेंट, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाना पड़ेगा और यूनिफॉर्म एंडाउमेंट, 2 कानून बनाने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म चैरिटी कोड मतलब समान दान संहिता और यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड मतलब समान धर्मस्थल संहिता। ये बनाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो केवल शादी विवाह के मामले के लिए है, वो जमीन के मामले के लिए नहीं है। जमीन के मामले के लिए नहीं है। तो जो है बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, लगभग सभी मुद्दे इस वक्त जो देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं उन पर हमने चर्चा की। और जेपीसी में जिस तरीके से आपने हंगामा किया वो देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद क्या कुछ